अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पिंडी का स्टेशन, मेरा टिकट और मेरा कूली जो कि मेरा सामान लेके जा रहा है मेरे 10 नंबर बक्से में, और उसमें मेरी सीट नंबर थी I4। और हमने यहाँ से जाना था लाहौर, और लाहौर से फिर आगे हमने पत्तों की। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह ताला जल्द वापसी होगी। हर स्टेशन पे बंदे चेंज होते हैं, पुलिस वाले भी और टीटी भी। और फिर हर जो टीटी नया आता है उसको हमें अपना टिकट चेक करवाना होता है, और प्यारे प्यारे ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं जो कि हमने पहले कभी देखे ही नहीं होते अपने ही शहर में। शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना। अच्छा जी, और ये है वो 300 रुपये की प्लेट और ये 150 की चाय, और ये लाहौर का स्टेशन। खाना देते वक्त ये लोग बताते नहीं है कि ये पैसे गए, और बंदा बड़े मज़े से खा लेता है, बाद में पता चलता है जब वो बिल लेकर आता है ना कि भाई ये आपके 750 रुपये हो गए, आपने 2 प्लेटें खाई थी। और ये हमने स्टेशन से चिंची पकड़ी है जी, और ये बाज़ारों में अंदरून घुमाते घुमाते लेके जाएगी हमें लारी अड्डे पे, और लारी अड्डे से फिर हमने लेनी है बस जो कि हमें लेके जाएगी पत्तों की। और लाहौर है जी। अच्छा जी, हम लारी अड्डे पे गए जी, बस ही नहीं मिली। फिर दोबारा हमें चिंची पकड़नी पड़ी ठोकर ने आज ब्रेक के लिए, क्योंकि अब हमें वहाँ पे स्टे करना था। और ये चिंची वाला तो फुल इस तरह दबा के रखा हुआ था इसने काम को, हर स्टॉप पे रोकना है जी, ठोकर ठोकर ठोकर, लाल कटा भी मारी जा रहे। फिर ये सिविक में फोर्क एंड नाइव्स हम गए ठोकर ने आज पहुँचने के बाद। ये सजाद भाई हैं जी हमारे फोर्क एंड नाइव्स जोहर टाउन के सामने बिल्कुल ये मटका चाय वाले बैठते हैं। हमने इनसे चाय पी, और इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें रिप्रेजेंट की, ला के बड़े खूबसूरत फूल की पत्तियों में दी, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग अब वापस जा रहे हैं जी ठोकर न्याज बेग पे हमने 1 नाइट स्टे करना है। फिर उसके बाद हमने उससे अगले दिन ही नाश्ता करने के बाद फ़ौरन रवाना हो जाना है, और हमें बस मिली थी। फिर हम उसमें एक दोबारा नई सनसेट देखते हुए पतोकी की तरफ रवाना हुए। ये बादल पैदाइशी आतंकवादी नहीं है। फिर हमें हमारे बड़े मोहतरम अजीज़ ज़ैगम अब्बास भांगू ने पिक किया, और फिर यहाँ से हम इनके घर की तरफ गए। रात को सोकर हम सुबह उठे, फिर हमने कुछ वहाँ पे टूरिज़म किया, इधर उधर घूमे फिरे, गाड़ी धुलवाई, और गाड़ी धुलवाने के बाद फिर हमने वहाँ से ऑर्गेनिक मसालों से बने हुए टिक्कियाँ और समोसे खाए। समोसे बनने में टाइम लग रहा था, तो फिर हमने अपनी मूँछों को ताव देते हुए कुछ फ़ोटो शूट किया, और ज़ैगम अब्बास साहब ने भी। अब यहाँ पे तो हमने पिंडी में कभी भी समोसों के साथ हमने नान नहीं खाया था, लेकिन इन समोसों के साथ नान खाने का अपना मज़ा था। और फिर ऐसे हमारा पहला दिन गुजर गया। अच्छा जी, तो तैयार होकर निकले, ये डॉक्टर साहब के साथ हम जा रहे हैं डेरे पे। डेरे से फिर हम निकले पतोगी मेन शहर में घूमने के लिए, वहाँ हम घूमे। फिर उसके बाद हमने 1-2 भट्टों पे जाना था, और भट्टा सिस्टम देखना था कैसे होता है। और यहाँ की ड्राइविंग तो बड़े मज़े की थी यार, कसम से। भट्टों पे पहुँच के हमने जी थोड़ी सी सेल्फीज वगैरह अपने क्लिक की स्नैपचैट से।
भट्टा सिस्टम देखने के बाद हम सनसेट देखते हुए अब घर की तरफ रवाना हुए और फिर घर से जायगम ने मुझे पिक किया और फिर हम लोग यहाँ पे डेयरी फार्म पे आए। बकरी का बच्चा मैंने छोटा सा देखा, पहली दफ़ा ज़िंदगी में इतना छोटा बच्चा देखा और वो भागता हुआ आ रहा है जी मेरे पास। और फिर वापस हम आए घर। दूसरा दिन हमारा ऐसे गुजरा जी। और फिर तीसरे दिन हम सुबह उठे, तैयार होने का इतना ख़ास मौका नहीं मिला क्योंकि हमने भट्टे पे जाना था, दुआ थी। यहाँ पे इन बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ गया कि कभी हम भी इतने शरारती हुआ करते थे। वहाँ से हम घर आए, घर आके हमने चेंज किया, फिर समोसा खाने गए और स्लो मूवी बनवाया। अब हम समोसा खा के निकल तो पड़े थे लेकिन स्लोमो से दिल नहीं भरा। यहाँ से निकल के फिर हमने कचींड बनते हुए देखी और फिर इसी तरह हमारा ये दिन भी गुजर गया। अगला दिन चूँकि बुध था और बुध वाले दिन यहाँ पे पंचायत बैठती है, तो हमने पंचायत में भी देखा कि क्या होता है। पंचायत के दौरान हमने फिर फ़ोटो शूट कराया और लगे हाथों घोड़ी के साथ भी फ़ोटो शूट करवा लिया। एक दिन मेरी बाहों में, तेरे सपने अंधेरों में, उजालों में। ये हम जी हसन भाई के साथ आए हैं और ये हमारे स्टैंड भाई। चीज़ें खाने के बाद हम पतोकी मेन शहर घूमे। शहर घूमने के बाद वापस आए, वापस आके देसी गुड़ बनते हुए देखा। घर आकर हम लोगों ने खाना खाया जो कि बड़ा मज़े का था, लजीज, और फिर हम लोग सो गए। और अगले दिन फिर हमने बेहतरीन नाश्ता किया आलू के पराठों के साथ और लस्सी के साथ। नाश्ता करने के बाद हम लोग बाज़ार गए। बाज़ार से वापस आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा निशानेबाजी का शौक पूरा किया। लगा कोई लगा चलो। शौक पूरा करने के बाद नहाया, नहा के तैयार हुआ, तैयार होके डेरे पे आया। डेरे पे चहलकदमी कर रहा था कि उसके दौरान उमर भाई आए और उन्होंने आके जी घोड़े पे राइड करना शुरू कर दी। मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी छोटी सी राइड कर ही ली। फिर मैंने राइड करने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी करवाया जो कि लाजमी था। और चूँकि मेरा आज यहाँ आखिरी दिन था, हम फिर रवाना हुए स्टेशन के लिए। स्टेशन गए तो वहाँ पे भी ट्रेन में आने में टाइम था। फिर वहाँ से हम दोबारा चीज़ियस की तरफ आ पहुँचे। इधर आके भी एज़ यूजुअल पिक्चर्स बनाई, खाने की भी और अपनी भी। फिर यहाँ से हम खाना खाने के बाद पतोकी स्टेशन पे पहुँचे। यहाँ पे भी थोड़ी सी फ़ोटो शूट किया, यहाँ की चौकी में, यहाँ की रेलवे पटरी पे। फिर यहाँ एक बड़े खूबसूरत शख्सियत मिली, यहाँ के अली हसन भाई चौकी इंचार्ज। फिर सफ़र के दौरान एक और भाई मिला, उस्मान। फिर हमने लाहौर स्टेशन घूमा जो कि आधे घंटे का स्टे होता है वापसी पे, सामान उतारना, चढ़ाना, पानी चेंज करना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं तो सिर्फ बेहतर चाहता हूँ, पर वो जो मेरा खुदा है ना, फिर मैं ये वो मुझे बेहतरीन देगा। ये दो बड़े अच्छे भाई हम सफ़र थे मेरे। और अपने शहर की यार एक अपनी बात होती है कसम से। एक इधर आके जो रिलीफ मिलता है, जो सुकून मिलता है, जो सांस आती है, वो और कहीं नहीं मिल सकती।
वापस आके जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली वो ये थी कि भाई यहाँ पे रिक्शे वाले बहुत रेट मांग रहे थे। फाइनली एक रिक्शे वाला मिला जिसने हमें घर उतार ही दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आ गई है।